इस वीडियो में हम लोग आईपीसी की धारा 299 और 300 के बारे में बात करेंगे। चूँकि ये दोनों धाराएं काफ़ी बड़ी हैं और समझने में भी काफ़ी दिक्कत होती है छात्रों को, इसीलिए सबसे पहले 299 के बारे में और फिर 300 के बारे में चर्चा करेंगे, फिर दोनों में अंतर करने की कोशिश करेंगे। 299 कहती क्या है, परिभाषा क्या है? जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभव हो, या यह ज्ञान रखते हुए संभव है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, तो यह कहा जाता है कि वह आपराधिक मानववध करता है। फिर उन्होंने ये परिभाषा थी, फिर उन्होंने क्या किया, 3 उदाहरण दे दिए। पहला उदाहरण क्या है? एक व्यक्ति जानबूझकर सड़क पर एक मिट्टी में गड्ढा खोदता है और ऊपर से लकड़ियाँ बिछा देता है, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कर दे, और एक व्यक्ति आता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, मर जाता है। यह है हत्या नहीं है, आपराधिक मानव वध है। दूसरा दृष्टांत क्या कहता है? ए को पता है कि सी झाड़ी के पीछे है और बी को पता है नहीं है कि सी झाड़ी के पीछे है। फिर से बताता हूँ, ए को पता है कि सी झाड़ी के पीछे है और उसका साथी है बी, उसको पता नहीं है कि सी झाड़ी के पीछे है। ए बी से कहता है उस तरफ गोली चलाइए, अब मारो मारो, बार बार प्रेस करता है और बी गोली चला देता है। बी तो किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, लेकिन ए जिसने प्रेस किया था और जिसकी गोली से सी मर गया था, जिसके कहने पर, तो अर्थात इस मामले में ए आपराधिक मानववध का दोषी होगा। तीसरा दृष्टांत क्या दिया इन्होंने? तीसरा दृष्टांत इन्होंने ये दिया कि एक व्यक्ति मुर्गे को चुराने और मारने के आशय से उस झाड़ी पर गोली चलाता है, तो ये हत्या नहीं है, दुर्घटना में आ जाएगा। ना तो हत्या है ना आपराधिक मानववध, ये दुर्घटना में आएगा। 299 में 3 स्पष्टीकरण दे दिए उन्होंने। पहला स्पष्टीकरण क्या है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शारीरिक क्षतिकृत करता है मृत्युकृत करने के लिए, और वह व्यक्ति जिसे शारीरिक क्षति की गई है वह अंग विकार, अंग शैथिल्य से ग्रस्त है और उसके मारने के बाद वो मर जाता है, तो ये हत्या है, हत्या नहीं है, आपराधिक मानववध है। दूसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है? एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षति करता है और शारीरिक क्षति जिससे वो मरता है, तो जो व्यक्ति मारता है ये बचाव नहीं ले सकता कि इसने इलाज नहीं कराया, यदि ये इलाज करा लेता तो मर जाता। और तीसरा, कोई भी गर्भस्थ शिशु, उसका कोई भी अंग बाहर आ गया है, भले ही उसने सांस ली हो या ना ली हो, यदि कोई उसकी हत्या करता है तो आपराधिक मानववध है। तो 299 की परिभाषा, 3 दृष्टांत और 3 स्पष्टीकरण। अब आते हैं 300 में। हत्या क्या है? एतिस्मिन पश्चात, मतलब जो अपवाद दिए गए होंगे, अपवाद 5 और 299 के अलावा, एतिस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई है मृत्यु कारित करने के आशय से की गई है। पहली परिभाषा है। उदाहरण, गोली निकाली और सामने जानबूझ के गोली मार दी, ये क्या थी? हत्या थी। दूसरी परिभाषा ध्यान रखिएगा, 300 में 4 परिभाषाएं हैं। चौथा नंबर क्या है? दूसरा नंबर क्या है? यदि वह व्यक्ति जिसे शारीरिक क्षतिकृत करने के आशय से मृत्यु कारित की गई है, अपराधी जानता था कि वह व्यक्ति, वह चोट जिसे कारित की जा रही है मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। इसका उदाहरण ले लीजिए। हमें पता है कि एक आदमी के पेट की तिल्ली या स्प्लीन बढ़ी है, यदि हम एक घूंसा मार देंगे तो वो मर जाएगा। आप गए और कुछ नहीं, वहीं घूंसा मार दिया तो और मर गया, ये हत्या है। 300 के 2 जो हम लोग पढ़ रहे हैं और 299 का स्पष्टीकरण 1, जिसमें अंग शैथिल्य था लेकिन उसे पता नहीं था, तो आपराधिक मानववध। और यहाँ क्या है? यदि किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षतिकृत करने के आशय से किया गया है जिसमें अपराधी जानता था कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभव है जिसे वह शारीरिक क्षतिकृत की गई है। तीसरा, यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति की शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है और वह शारीरिक क्षति जिसे कारित करने का आशय था प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। एक आदमी ने बर्छी से उसके पीठ में या शरीर में इतने घाव कर दिए कि 1-2 घाव होते तो न मरता, लेकिन इतने घाव अधिक होने से क्या हुआ? ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, मर गया।
चौथा स्पष्टीकरण क्या है? 300 का चौथी परिभाषा क्या है? कार्य इतना गंभीर और आसन संकटपूर्ण था कि अपराधी को पता था कि कोई मरेगा या ऐसी शारीरिक क्षति होगी जिससे मृत्यु हो जाएगी। उदाहरण, किसी मॉल में बम रख दिया, कोई ना कोई तो मर ही जाएगा। या कसाब का उदाहरण ले लीजिए, रेलवे स्टेशन में CST पे बहुत लोगों को गोली मार रहा है, अरे कोई ना कोई तो मर ही जाएगा। ये हत्या थी। लेकिन 300 में 5 अपवाद हैं। पहला है गंभीर और अचानक प्रकोपन। यदि अपराधी मानव हत्या नहीं है, यदि वह व्यक्ति जिसने गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया है उसकी मृत्यु करे या उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु करे। अब एक आदमी ने देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लिप्त है, तो उसने क्या किया, दोनों को गोली मार दी। तो ये हत्या नहीं है, आपराधिक मानव वध है। लेकिन इसके 3 अपवाद हैं कि आपने प्रकोपन जानबूझ के ना दिया हो, ठीक है, लोक सेवक अपना कार्य कर रहा हो उसके में, और शरीर के लिए। दूसरा अपवाद क्या है कि अपने शरीर की रक्षा के लिए कोई कार्य करता है। तीसरा, लोक सेवक है जो अपनी सीमा पार कर जाता है, तो ये हत्या न होकर आपराधिक मानव वध माना जाएगा। और चौथा, अचानक झगड़ा। तो डिफरेंस कहाँ पूछा जाता है? 300 के अपवाद 1 और अपवाद 4 में। अपवाद में 1 में क्या था? प्रकोपन। इस तरह प्रकोपन एक तरफा होता है, उसने देखा कि उसकी पत्नी दूसरे के साथ है, दोनों गोली मार दी। अचानक झगड़े में क्या है, तो ऐसे समझ लीजिए कि ट्रेन में बैठे, उन्होंने कहा पहले हम बैठे थे यहाँ पे और उन्होंने झटका दे दिया, दूसरे झटका दे दिया, उठा के एक ने फेंक दिया और मर गया। तो यहाँ प्रकोपन 2 तरफा है। और 300 के अपवाद 1 में क्या है कि व्यक्ति ऐसी स्थितियाँ देखता है जिसमें अपने मस्तिष्क का स्वामी नहीं रहता और जिसके कारण वो हत्या कर देता है। जबकि 300 के अपवाद 4 में अचानक झगड़े में वो क्या है, टेम्परामेंट लूज कर देता है तो मार देता है। और 5वां अपवाद क्या है? 5वां अपवाद ये है कि सम्मति से, दशरथ पासवान वाला केस, उसकी पत्नी, दशरथ पासवान ने अपनी पत्नी से कहा कि भाई हम तो मरने जा रहे हैं, फेल हो गए। पत्नी ने कहा पहले हमें मार दो, बाद में मरना। दशरथ पासवान ने पहले अपनी पत्नी को मार दिया, अपना पकड़ लिया गया, ठीक है ना। तो ये इस मामले में जरूर आपराधिक मानव वध मिला था उसको, लेकिन सहमति से होना चाहिए, सहमति भूल में नहीं होनी चाहिए। अर्थात 299, 300 के 5 अपवाद में यदि कोई मामला आएगा तो आपराधिक मानव वध का होगा, और 300 की परिभाषाएं 4 जो क्लास दी गई हैं उसमें आएगा वो हत्या का होगा। दोनों में और एक डिफरेंस समझ लीजिए अच्छी तरीके से, जहाँ संभावना है कि आदमी मर भी सकता है आपराधिक मानव वध, और जहाँ मरेगा ही वह हत्या होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।